दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे कि विलोपन विधि अगर आप क्लास 10th में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट दो समीकरण दे दिया जाएगा इस तरीके से और आपसे बोलेगा कि आप इसको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो कैसे कीजिएगा आइए ध्यान से समझते हैं। विलोपन विधि से हल करना है तो आपको ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3x + 4y बराबर है 10, 2x + 2y बराबर है 2। पहले आप इसको नाम दे दीजिए। तो ये आपका पहला है तो इसको आप पहला समीकरण बोल सकते हैं। ये दूसरा में है तो आप इसको दूसरा समीकरण बोल दीजिए। पहला है ये इसलिए इसको हम पहला समीकरण बोलेंगे, ये दूसरा में है इसलिए हम इसको दूसरा समीकरण बोलेंगे। अब देखिए यहां से क्या होता है मेरे दोस्त कि यहां से x या x वाले को बराबर कीजिए चाहे y वाला को बराबर कीजिए, बराबर करके इसको विलुप्त करना होता है, इसको हटाना होता है। ओके, तो कोई x वाले को हटाना होगा चाहे आप y वाले को हटाइए। अब कैसे हटाएंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब मैं बोल दूं कि 4 और 2 ये दोनों को बराबर कीजिए, तो बोलिएगा कि इसको बराबर करना है तो 4 में 2 से गुना कर दीजिए और 2 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो अब दोनों बराबर हो जाएगा, 8 और 8 बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं बोल दूं कि 3 और 2 को बराबर कीजिए तो 3 2 तो कभी बराबर होगा नहीं, लेकिन इसमें अगर हम इसको ऊपर वाले 2 से गुना कर दें और 3 से अगर नीचे गुना कर दें तो अब 3 दूना 6, 2 तिया 6 बराबर हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से आप चाहे तो एक्स वाले को बराबर कर लीजिए चाहे आप वाई वाला को बराबर कर लीजिए। तो यहां से ध्यान से देखिए तो कि अगर हम एक्स वाला को बराबर करें तो इसके कोफिशिएंट इसका गुणांक कितना है 2, तो इसमें आपको 2 से गुना करना होगा और इसमें आपको 3 से गुना करना होगा। ओके, तो आइए अब हम इसको गुना करते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम 2 से इस सब में गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे यहां से कि गुना करने पर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे, इतना गारंटी रखिए। ठीक है, गुना करने पर अब देखिए 2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना का 6x हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस 4y को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना का 8y हो जाएगा, बराबर 10 दूना का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 20। 10 से को भी तो 2 से गुना करेंगे, 10 दूना का 20, फिर इसमें करेंगे तो 3 दूना का 6x हो जाएगा, प्लस 3 दूना का 6y हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब आपको ऐसे कर देना है। अब यहां से आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे कुछ संख्या 6x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, आपको माइनस देना है। 6y के आगे चिन्ह प्लस है तो इसको बदलकर प्लस को बदलकर माइनस करना है। 6 के आगे प्लस है तो इसको बदलकर माइनस करना है। यहां से आपको चिन्हों को बदलना होता है। अगर सपोज पहले से मान लिया जाए 6x माइनस में रहता तो हम यहाँ प्लस करते हैं। अब बताइए 6x में से 6x घटेगा, खत्म हो जाएगा। 8y में से 6y जाएगा मेरे दोस्त, बचेगा 2y। कितना बचेगा? 2y बचेगा, बराबर 20 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो बचेगा 14। कितना बचेगा? 14 बचेगा ना, 14। ये 2 गुना में इसको जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 14/2। तो इसको काटेंगे 2 7 14, तो यहां से y का जो मान आ गया मेरे दोस्त वो हो गया 7। y का मान कितना हो गया? 7। अब चाहे तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में भी रखिएगा तो x का मान वही आएगा, समीकरण 2 में भी रखिएगा तो x का मान वही होगा। तो आइए हम समीकरण 1 यहां से यहां तक था ना, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। 3x + 4y बराबर 10। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। 3x + 4y बराबर 10। जहां आपको y है वहां आपको 7 रखना है, तो 3x है तो 3x रहने दीजिए, प्लस 4। ये 4y आपस में गुना में, अगर
एक संख्या रहे, एक ABCD का कोई अक्षर अगर चिपका रहे, कोई भी चिन्ह ना है तो उसका मतलब गुना होता है। तो गुना y की जगह कितना रख रहा है मेरे दोस्त 7 बराबर 10, 7 चौके 28, 3x प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा 28 बराबर 10। ये 28 प्लस में इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे मेरे दोस्तों माइनस में, तो 3x बराबर 10 माइनस का 28। अब बताइए तो 10 में से 28 तो नहीं जाएगा, तो 28 में से डायरेक्ट हम 10 घटाएंगे तो आपका जो बचेगा माइनस का 18 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10 और 28 में 28 बड़ा है और 28 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 3x का जो वैल्यू आया मेरे दोस्त माइनस 18, ये 3 गुना में इसको लेकर जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ तो भाग में, तो x बराबर माइनस 18 और बट्टे का 3, 3 छक्के 18 माइनस 6। यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया मेरे दोस्त माइनस 6, y का जो वैल्यू आ गया मेरे दोस्त वो था 7। आइए एक बार समझते हैं अच्छे से, फिर इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या था, आपके पास दो समीकरण दिए हुए थे, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 2। समीकरण 2, इसको विलोपन विधि से आपको इसको हल करना था। तो विलोपन विधि में आप चाहे x वाले को बराबर कर लीजिए, चाहे आप y वाला को बराबर कर लीजिए। x वाला को बराबर किए तो ऊपर में 3 से, ऊपर में 2 से और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ 6x बराबर हो गया। आपको यहाँ पे गुना करने के बाद चिन्हों को बदलना होगा। सपोज अब यहाँ तो सोल्यूशन हो गया, मान लिया जाए यहाँ 6x वो माइनस में रहता तो हम यहाँ पे इसको प्लस में बदलते। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 6x पहले से माइनस में रहता, जैसे पहले से ये प्लस में है, माइनस में रहता तो हम यहाँ प्लस करते, लेकिन ये प्लस था इसलिए हम इसको क्या किया माइनस किए। तो उसके बाद हम यहाँ से फिर 8y में से 6y घटाएं तो 2y बचा, और यहाँ से 20 में से 6 घटाएं तो 14 बचा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आया मेरे दोस्तों वो 7 आ गया। कितना आ गया 7। फिर y का वैल्यू आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। समीकरण 1 में रखकर हम इसका फिर वैल्यू निकाल लिए कैलकुलेशन के, उसके बाद x का मान -6 और y का वैल्यू 7 आ गया। तो चलिए मेरे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरीके से विलोपन विधि आपको बनाना है, एकदम ध्यान पूर्वक समझ गए आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको हर एक टॉपिक इसी अंदाज में सिखाएंगे। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।